भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़ा नेता, पहली बार हमारे भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े नेताओं के द्वारा यह कह दिया गया नीतीश कुमार जी को कि नीतीश कुमार जी के लिए भारतीय जनता पार्टी के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। अब किसी प्रकार का कोई गठबंधन नहीं होगा। हमारे देश के गृह मंत्री जी कह के गए बिहार के बेतिया के सभा में भी और पटना स्वामी सजानंद सरस्वती जी के जयंती के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम था उसमें भी कि यह लोग देखिए ये जो पलटी मारते हैं ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा है उनकी, और कुर्सी के चक्कर में वो बिहार के विकास से परे हो गए। बिहार में कोई विकास की बात नहीं हो रही। आप देखिए कोरोना सामंजस्य बता है, गठबंधनों में सामंजस्य है, किस तरीके से राजद के मंत्रियों का बयान आ रहा है, किस तरह से हिंसात्मक वाले बयान और देश को और राज्य को कमजोर करने वाले उच्च नीच विधान पे कभी जाति पे लगातार चोट पहुंचा रहे हैं। और जो जदयू के सिद्धांत और आइडियोलॉजी के विपरीत है वो खुद अपने आप में असहज महसूस कर रहे हैं। लोगों में आपसी कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा है। हम तो आज भी आपके चैनल पे घोषणा कर रहे हैं कि बिहार में किसी भी क्षण मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, इसकी पूरी प्रबल संभावना है। अंदर से अलग हुए और आज स्वतंत्र रूप से भारतीय जनता पार्टी की संगठन के बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी बिहार में अकेले पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में सबल है। जुमला लगातार तो नीतीश कुमार जी जो कहते थे कि क्राइम, कॉमनलिज्म और करप्शन से कभी समझौता नहीं करते, ये उनका जेन्युइन और डीएनए में परसेप्शन ऐसा रहा, उनका ये डीएनए का परसेप्शन है। आज आप देखिए कि जो व्यक्ति 600 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिसके पीछे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स पर ही है, जिन्हें अभी जेल जाना बाकी है, आप 150 करोड़ का बंगला दिल्ली के न्यू कॉलोनी इलाके में आप 4 लाख में कहां से लिखवा ले रहे हैं? भाई हमको भी चलता है कि नहीं चलता? उनके 2 कंपनी का वो मुख्यालय है या नहीं? हमको इसका जवाब दीजिए। 600 करोड़ कहां से आया? और ये जो 1.5 करोड़ रुपया और इतने गहने जेवरात आए हैं, बरामद हुए हैं, जो छापेमारी हुई, ये तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी परिमाण की आवश्यकता नहीं होती है, जो तो प्रत्यक्ष है। उसके बाद चंपारण गए और अब सासाराम पर पूरा बिहार चौहद्दी बांध रहे हैं, घेर रहे हैं। अमित शाह देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कहीं आने जाने के लिए थोड़ी कोई प्रतिबंध है। अमित शाह जी के आएंगे नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, देश के गृह मंत्री हैं, पार्टी का संगठन का कार्यक्रम होगा तो जाहिर सी बात है केंद्रीय नेता है हमारे, आएंगे ही आएंगे। बिहार में ज्यादा दौरा क्यों हो रहा है? ये बिहार करना और दावे की हकीकत दोनों दो चीज हो जाती है ना। आपने देखा कि पिछले बार एनडीए 39 सीट पे अपना फतह हासिल किया। जब एनडीए की हमारी अब एनडीए में जब जदयू भी थी 39 सीट आया, अब भाजपा के सहारे उनको 16 सीट मिला। जब वो अकेले 2014 में लड़े तो 2 सीट पे सिमट गए थे। पूर्णिया में संतोष कुशवाहा और 1 सीट पे और सिमट गए थे 2 सीट पर। जब एनडीए के ही पार्ट रहे तो 16 सीट भारतीय इस देश में मात्र 14 से लेकर 22 के बीच में आज 74 एयरपोर्ट। आपको कितना मिला बिहार में? पटना के एयरपोर्ट के बाद बिहार में आपका पूर्णिया, दरभंगा एयरपोर्ट, भारतीय जनता पूर्णिया में तो झूठ बोल के अमित शाह चले गए। पूर्णिया एयरपोर्ट का भी सारा चीज हो गया है। अब बिहार सरकार को उसके लिए प्रस्ताव भी सारा चीज गया है और तुरंत पूर्णिया एयरपोर्ट का भी निर्माण शीघ्र होगा और काम वहां से हवाई यात्राएं भी शुरू होगी। आज आपके यहाँ दरभंगा का एयरपोर्ट आप देख लीजिए, वहां से उड़ानें बढ़ी जा रही है। किसके रीजन में हुआ? 74 एयरपोर्ट पूरे भारत को मिला इस बार इतने दिन के बाद, मात्र ये 8 साल के कार्यकाल में। और यही नहीं, कितना सुगम हो गया हवाई यात्रा। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। गृह मंत्री अमित शाह का एक बार फिर से बिहार दौरा होने वाला है। पिछले 1 साल की बात करें तो अमित शाह लगातार बिहार में आ रहे हैं और उसके वजह से बिहार में कई प्रभाव पड़े। नीतीश कुमार ने सरकार बदल दिया, भाजपा सरकार से बाहर चली गई और अब भाजपा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है। ऐसे में भाजपा नेता रजनीश तिवारी हैं, अमित शाह फिर से आ रहे हैं। पिछली बार 2-3 घटनाओं को अगर याद करें तो अमित शाह के आने के बाद भाजपा ही कमजोर हुई है, प्रभाव पड़ा है। आप लोग सरकार से बाहर चल गए, आपके पास ताकत थी, ताकत कम हो गया। अमित शाह जी जब आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में नए ऊर्जाओं का संचार होता है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये बहुत बड़ा साहसिक निर्णय और ऐतिहासिक निर्णय उठाया गया इस बार, जो हम लोग गठबंधन से अलग हुए और आज स्वतंत्र रूप से भारतीय जनता पार्टी की संगठन के बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी बिहार में अकेले पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में सबल है और मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी की आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच में उत्साह बढ़ा है, लोगों के प्रति भारतीय जनता पार्टी के प्रति, उसके विचार के प्रति रुचियां बढ़ी हैं। जदयू ने तो कहा कि अमित शाह आ रहे हैं, स्वागत है, लेकिन अब झूठ नहीं बोल के जाए, इस बार जुमला नहीं फेंके।
कौन से बार वो जुमला भी गए, जुमला लगातार तो नीतीश कुमार जी जो कहते थे कि क्राइम, कॉमनलिज्म और करप्शन से कभी समझौता नहीं करते, ये उनका जेन्युइन और डीएनए में परसेप्शन ऐसा रहा, उनका ये डीएनए का परसेप्शन है। आज आप देखिए कि जो व्यक्ति 600 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिसके पीछे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स पर ही है, जिन्हें अभी जेल जाना बाकी है, आप 150 करोड़ का बंगला दिल्ली के न्यू कॉलोनी इलाके में आप 4 लाख में कहां से लिखवा ले रहे हैं भाई? हमको भी आप ही पर आरोप है कि आप ही लोग ईडी सीबीआई चला रहे हैं। ईडी सीबीआई और जो भी जितने भी केंद्रीय एजेंसियां हैं वो सभी स्वतंत्र एजेंसियां हैं, और सभी अपना काम कर रही है। एक जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहेगा, जो अवैध संपत्ति, खाली विपक्षी दल के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। देखिए जब कार्रवाई होती है तो विपक्षी दलों का कहना है कि हम विपक्षी दल के लोग हैं तो करा रहे हैं, आप भ्रष्टाचारी है कहीं नहीं कर रहे कि हम भ्रष्टाचारी। तो आरोप, आप बताइए आरोप कभी झूठ है? न्यू कॉलोनी में 4th फ्लोर का बंगला है या नहीं है तेजस्वी जी का? वहां से उनका दफ्तर चलता है कि नहीं चलता? उनके 2 कंपनी का वो मुख्यालय है या नहीं? हमको इसका जवाब दीजिए। 600 करोड़ कहां से आया? और ये जो 1.5 करोड़ रुपया और इतने गहने जेवरात आए हैं, बरामद हुए हैं, जो छापेमारी हुई, ये तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी परिमाण की आवश्यकता नहीं होती है, जो तो प्रत्यक्ष है, पूरे देश की जनता देख रही है। तो जो क्राइम, कॉमनलिज्म और करप्शन से समझौता करने वाले नहीं थे, वो आज तीनों से समझौता करके बैठ गए। और जुमला कौन कर रहा है? तो देख रहे हैं जुमलेबाजी कौन कर रहा है? पूरा देश देख रहे हैं, पूरा बिहार की 14 करोड़ जनसंख्या वाले पूरा राज्य देख रहा है। अमित शाह का पहला दौरा पूर्णिया के क्षेत्र में, सीमांचल के क्षेत्र में हुआ था, उसके बाद चंपारण गए और अब सासाराम। पर पूरा बिहार चौहद्दी बांध रहे हैं, घेर रहे हैं। अरे अमित शाह देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, कहीं आने जाने के लिए थोड़ी कोई प्रतिबंध है। अमित शाह जी आएंगे नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, देश के गृह मंत्री हैं, पार्टी का संगठन का कार्यक्रम होगा तो जाहिर सी बात है केंद्रीय नेता हमारे आएंगे ही आएंगे। बिहार में ज्यादा दौरा क्यों हो रहा है? ये बिहार में महागठबंधन की सरकार से आप लोग डरे हुए हैं। 39 सीट जीतने का महागठबंधन ने दावा कर दिया है, 1 पर आप लोग जीत सकते हैं। दावा, वो तो 1 सीट छोड़े कि उनको ही समझना है, 40 सीट का दावा करना चाहिए, तो 39 का है कि दावा करना और दावे की हकीकत दोनों 2 चीज हो जाती है ना। आपने देखा कि पिछले बार एनडीए 39 सीट पे अपना फतह हासिल किया। जब एनडीए की हमारी अब एनडीए में जब जदयू भी थी 39 सीट आए, अब भाजपा के सहारे उनको 16 सीट मिला। जब वो अकेले 2014 में लड़े तो 2 सीट पे सिमट गए थे। पूर्णिया में संतोष कुशवाहा और 1 सीट पे और सिमट गए थे, 2 सीट पर। जब एनडीए के ही पार्ट रहे तो 16 सीट भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पे मिली, और बिहार में हम लोगों को 40 में 39 सीट मिलने का काम आया। और आज तो भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों के लिए पूरा अपना खजाना खोल दी है। पूरा आप देख लीजिए कि किसानों के लिए 50,000 रुपए का ऋण नई कृषि योजना के तहत मिल रहा है। देश के लोगों को मुफ्त राशन, पिछड़ा समाज के आरक्षण को आप खा गए, स्कॉलरशिप खा गए। कहाँ आज आप देखिए ना, युवा उद्यमी योजना पीएमजीईपी के तहत 10 लाख से 50 लाख रुपया तक लोगों को माइक्रो एमएसएमई के लिए मिल रहा है, स्वरोजगार करने के लिए मिल रहा है। आज लोगों के लिए स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से कुटीर उद्योग हो गया, प्रधानमंत्री रोजगार का वादा, मुद्रा योजना के तहत लगातार 2 लाख रोजगार का आपने वादा किया था, 2 करोड़ वो पूरा नहीं हुआ। देखिए जदयू सवाल पूछ रही है कि मोदी जी के 2014 से गिन लीजिए, इतना साल में 2 हम आपको जरा देते हैं 2014 से लेकर 2023 की उपलब्धि हम आपको जरा देते हैं। इस देश में आजादी के बाद 2014 से पूर्व और आजादी के बाद पूरे देश में मात्र 73 एयरपोर्ट हुआ करता था, 74 एयरपोर्ट। और आज इस देश में मात्र 14 से लेकर 22 के बीच में आज 74 एयरपोर्ट। आपको कितना मिला बिहार में? पटना के एयरपोर्ट के बाद बिहार में आपका पूर्णिया, दरभंगा एयरपोर्ट, भारतीय जनता पार्टी में तो झूठ बोल के अमित शाह चले गए। सुनिए, पूर्णिया एयरपोर्ट का भी सारा चीज हो गया है। अब बिहार सरकार को उसके लिए प्रस्ताव भी सारा चीज गया है, और तुरंत पूर्णिया एयरपोर्ट का भी निर्माण शीघ्र होगा और काम वहां से हवाई यात्राएं भी शुरू होगी। आज आपके यहाँ दरभंगा का एयरपोर्ट आप देख लीजिए, वहां से उड़ानें बढ़ी जा रही है। किसके रीजन में हुआ? 74 एयरपोर्ट पूरे भारत को मिला इस बार, इतने दिन के बाद, मात्र ये 8 साल के कार्यकाल में। और यही नहीं, कितना सुगम हो गया हवाई यात्रा। यही नहीं, आप देखिए कि बिहार को इस बार बजट में 1,02,000 करोड़ रुपए मिले हैं विकास के लिए। उसके बाद बिहार सरकार को अनुदान दी जा रही है, ब्याज दरों में कटौती हो रहा है, हर प्रकार से आप देखिए। 16 लाख गैस कनेक्शन। सुन लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी चर्चा करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी बार बार डाटा देते हैं, लेकिन सरकार को अस्थिर करने का प्रयास तो आप लोग बिहार में कर ही रहे हैं ना।
हम क्यों स्थिर तेजस्वी यादव को जेल भिजवा दीजिए, नीतीश कुमार को आप देखिए ना कि ये जो चीजें हो रही है बिहार में, क्या सरकार के बीच में आपसी सामंजस्य बता है, गठबंधनों में सामंजस्य है? किस तरीके से राजद के मंत्रियों का बयान आ रहा है, किस तरह से हिंसात्मक वाले बयान और देश को और राज्य को कमजोर करने वाले उच्च नीच विधान पे कभी जाति पे लगातार चोट पहुंचा रहे हैं, और जो जदयू के सिद्धांत और आइडियोलॉजी के विपरीत है वो खुद अपने आप में असहज महसूस कर रहे हैं, लोगों में आपसी कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा है। हम तो आज भी आपके चैनल पे घोषणा कर रहे हैं कि बिहार में किसी भी क्षण मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, इसकी पूरी प्रबल संभावना है। जिस तरीके से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग देखने को नहीं मिला, जिस तरह से बिहार में आतंक और अपराध का राज स्थापित हो गया है, आप देखिए कहीं ना कहीं बिहार की जनता भी असहज महसूस कर रही है और गठबंधन यहाँ हमारे पास एनसीआरबी के डाटा का रिपोर्ट भी है। आप कह रहे हैं कि बिहार में अपराध बढ़ गया। 2020 में 84,000 अपहरण हुए थे, आज ही हमने ये खबर किया है। 2019 में 1,05,036 और 2021 में मात्र 10,198। घटा ना जाता, 1 लाख तक कहाँ 10,000 आ गया। तेजस्वी की सरकार बनी तब की बात है ये। तेजस्वी की सरकार के आपकी सरकार है 19-20। चलिए आप मानते हैं कि 2020-21 की तुलना में मात्र 10,198 केस आए, ठीक है। उस समय सहयोग में हमारी 10,198 में एनडीए की दल थी। दूसरा बात, अभी आप देखिए कि राजद के साथ गठबंधन में कितने दिन हुए इस गवर्नमेंट को, और उस हिसाब से अभी एनसीआरबी डाटा या आरटीआई के द्वारा अगर ये सालाना डाटा है, आपको हम डाटा दे रहे हैं। एक साल के बाद सरकार बदली थी ना, सुन लीजिए, एक सप्ताह में अभी तक 14 अपहरण और फिरौती के मामले आ चुके हैं। 14 आपका भाई पटना में है, और बीटा में परसों की घटना, एक शिक्षक के बेटे के किडनैपिंग हो गया और 40 लाख रुपए उसके मोबाइल से फिरौती मांगी जा रही है। आप और भी जगह की घटनाएं देख रहे हैं, किस तरीके से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। न शासन का न प्रशासन का बिल्कुल इकबाल समाप्त हो चुका है। अपराधी जब आती है, जब आरजेडी की सरकार आती है, और जब ये उसी सरकार के साथ पुनः चल गए हैं, जो जिस सरकार के विरुद्ध 2005 आज तक इनका शासन रहा है, इसके पूर्व तक। मान लीजिए नीतीश कुमार आपके साथ आ जाए तभी सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मान लेने से क्या हो जाता है। नीतीश कुमार जी साथ में आए तो उससे साथ में आने के अब तो सवाल भी नहीं पैदा होता। जो नीतीश कुमार जी का जो रहा इधर जो पलटी मारते गए हमारे केंद्रीय गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़ा नेता, पहली बार हमारे भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े नेताओं के द्वारा यह कह दिया गया नीतीश कुमार जी को कि नीतीश कुमार जी के लिए भारतीय जनता पार्टी के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, अब किसी प्रकार का कोई गठबंधन नहीं होगा। हमारे देश के गृह मंत्री जी कह के गए बिहार के बेतिया के सभा में भी, और पटना स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के जयंती के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम था उसमें भी, कि यह लोग देखिए ये जो पलटी मारते हैं, ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा है उनकी, और कुर्सी के चक्कर में वो बिहार के विकास से परे हो गए हैं। बिहार में कोई विकास की बात नहीं हो रही। आप देखिए कोरोना काल में जो मजदूर, किस तरीके का स्थिति था बिहार के मजदूरों के साथ, और आज मजदूर फिर बिहार से बाहर 1.5 करोड़ मजदूर क्यों चले गए। आप यहाँ न रोजगार सृजन कर पाए, न उनके लिए कोई विधि व्यवस्था स्थापित करा, न उनको रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था आपने किया, आपने कोई किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं देखी। आप 2005 से लेकर 2023 तक लगातार बने हुए हैं, आपकी सरकार, आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, 8 बार आपने शपथ ग्रहण कर ली मुख्यमंत्री की। आपको देखिए कितनी महत्वाकांक्षा है कि इतने दिनों में 8 बार आपने शपथ ग्रहण किया, लेकिन बदले में आपने बिहार के लोगों के लिए क्या किया, बिहार के मजदूरों के लिए क्या किया, बिहार के गरीबों के लिए क्या। सरकार आपकी भी थी ना, आप थे ना सरकार में। भैया मेरे सरकार के मुखिया नीतीश बाबू हैं। बढ़िया सुन लीजिए, जहां आप अपराध की बात करते हैं, 2005 से लेकर अब तक गृह विभाग किसके जिम्मे है, निगरानी विभाग किसके जिम्मे है, सारा स्वास्थ्य विभाग किसके जिम्मे है, आप पूरा बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था। आप देखिए कि ये भारतीय जनता पार्टी के रीजन में आपको पटना एम्स में सुगम व्यवस्था, बीटा में ईएसआईसी अस्पताल देख लीजिए। स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते हैं, आज की जो स्थिति है उससे पहले क्या स्थिति थी, आज तो मेंटेन किया यही भारतीय जनता पार्टी के रमो क्रम पे। आपके यहाँ बीटा में ईएसआईसी अस्पताल, केंद्रीय श्रम संसाधन विभाग का यही एम्स की स्थिति है। एक और एम्स आ रहा है आपके यहाँ, ये किसकी देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है। और आप बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच की अव्यवस्था की दिन भी अभी आज स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी जी जब सरकार बनाए, तेजस्वी जी स्वास्थ्य मंत्री बने, सुन लीजिए 6 महीने तो 2 दिन फिल्मी स्टाइल में वो रात में औचक निरीक्षण करने पीएमसीएच पहुंच गए, लगा कि अब तो बिहार का कुछ भला होगा। और आज स्थिति क्या हो गई, फिर वही चरमरा गई। यानी सस्ती लोकप्रियता के लिए, मीडिया का अटेंशन पाने के लिए आप वैसे कार्य करते हैं जैसा लगता है कि अब तो बहुत ज्यादा सहानुभूति बिहार के लोगों के प्रति। और आज स्वास्थ्य व्यवस्था, एम्स की बात बता, एम्स छोड़ दीजिए, भारत सरकार का अस्पताल पीएमसीएच में आप चले जाइए, कोई दवाई, जेनरिक दवा आपको नहीं मिलेगा। जो दवा वहां है उसकी भी ब्लैक मार्केटिंग, वहां के वार्ड हो गए, वहां के अन्य लोग हैं, उसको 800, 1000 में, 2000 में 50 रुपए का चीज मिलता है। क्यों?
CT स्कैन, MRI, ICU, वेंटिलेटर सपोर्ट मरीजों को क्यों नहीं मिल पा रहा है? संसाधन होते हुए भी, और जो संसाधन है उसका सदुपयोग क्यों नहीं हो रहा है? और उसका दुरुपयोग काला धन के रूप में इकट्ठा करने में क्यों हो रहा है? क्यों ब्लैक मार्केटिंग हो रही है सामानों की? मतलब आपका मानना है कि तब अगली बार आपकी सरकार बनेगी, नीतीश कुमार की नहीं बनेगी, महागठबंधन? बिहार की जनता को, बिहार में भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं है, उसके बावजूद आप देखिए कि दूसरे फेज में 80 लाख से ज्यादा उज्ज्वला योजना, 16 लाख उज्ज्वला योजना के तहत हमने गैस सिलेंडर मुफ्त में बांटने का काम किया सेकंड फेज में। आज बिहार के लोगों को 6,000 रुपया, लगभग 80 लाख के करीब किसानों को मिलता है आपके यहाँ। आप कृषि निधि योजना के तहत आप हर प्रकार के देखिए अनुदान में, आप देखिए इतना पैकेजेस मिल रहे हैं बिहार को। विभिन्न महंगाई पर चर्चा हम नहीं करते हैं, लेकिन चर्चा इस बात को लेकर करते हैं कि आखिर बिहार में जो सरकार है तेजस्वी यादव की और नीतीश कुमार की, तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा अभी तेजस्वी के लिए है CBI। तेजस्वी को 25 तारीख को जाना भी है। आपको क्या लगता है? देखिए, जो भ्रष्टाचार किए हैं उनके साथ तो ऐसा होना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। आपके पास कोई जवाब नहीं है कि आप इतना संपत्ति कहां से अर्जित किए हैं। आपके पिताजी का हिस्ट्री देखिए, वो अपने आप को सोशलिस्ट लीडर बताते हैं, लोगों का कहना है समाजवादी नेता है। मैं भी यह भी मानता हूँ वो समाजवादी नेता रहा, एक समाजवादी नेता जिसके पास कुछ नहीं था, आज वो अभी तो 600 करोड़ रुपए ही मामला अवैध प्रकाश में, अभी कितना मामला, अभी तो जांच चल रही है उनकी। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि कितने धन अर्जित किस तरीके से वो किए हैं, लोभ देके, रोजगार के नाम पर भय दिखाकर, प्रपंच दिखाकर, किस तरीके से वो कहां कहां धन निकाल। सब अभी ED, CBI, इनकम टैक्स सब जांच कर रही है। इनको तो जेल जाना पड़ेगा आने वाले दिनों में। जो आप आरोप विपक्ष के नेताओं की चर्चा होती, तो आप पे ही विपक्ष लोग कहता है मेरे ऊपर और विपक्ष के ऊपर ही कार्रवाई क्यों हो रही? तो आपका बैकग्राउंड है ना वैसा, और लोगों पे क्यों नहीं हो रहा है? विपक्ष के नेताओं कह रहे हैं कि मेरे ऊपर है, तो आप तो इसमें लिप्त हैं तब हो रहा है। आप तो पाक साफ तो है नहीं, और अगर पाक साफ है तो न्याय व्यवस्था, हमारे यहाँ न्याय प्रणाली सर्वोच्च है, सुप्रीमेसी है, जुडिशियरी है। आप जाइए ना, सहारा लीजिए ना। आप पे तो जांच चल ही ना रहा, आप पे क्यूटल हुई है ना, कौन रोका है प्रोसेस? देखिए, जांच एजेंसियां अपनी काम तो करेगी, वो स्वतंत्र एजेंसियां है, वो इन्वेस्टिगेशन हो, रेड मारना हो, वो अपनी काम करेंगी। आप कितने माने दूध के दूल्हे हैं, उसको आप प्रूव करिए। देखिए, बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव को 25 तारीख को CBI के समक्ष जाना है, और इसको लेकर चर्चा शुरू हुई है कि आखिर तेजस्वी यादव क्या करेंगे। तेजस्वी जाएंगे, नहीं जाएंगे? हालांकि राजद की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अब तेजस्वी यादव जाएंगे, इसलिए कि कोर्ट ने CBI ने तेजस्वी को एश्योर किया है कि तेजस्वी की गिरफ्तारी नहीं होगी। वही बिहार में बीच में ही चुनाव हो सकता है, यानी 2025 के पहले ही। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को लेकर चिंतित है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी जब सरकार में गए हैं तो बिहार में अव्यवस्था फैली है, और इस अव्यवस्था को हटाने के लिए भाजपा को सरकार में आना होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।